आनंदम प्रणाम। पतंजलि मुनि को प्रणाम। आप लोगों को प्रणाम। इस इंटरनेट बनाने वाले को प्रणाम। इस फ़ोन बनाने वाले को प्रणाम। सबको प्रणाम। धन्यवाद सबको। समाधिपाद का जो अगला 18वां सूत्र है, इसे असंप्रज्ञात समाधि के बारे में यहाँ पे बोला गया है। जो श्लोक ऐसा कहता है कि विराम प्रत्ययास पूर्व संस्कार शेष शून्य। अब इसका क्या अर्थ है? जब लगातार अभ्यास करके, जब हम प्रयत्न करते हैं, बहुत वो अभ्यास भी करते हैं, सही समय पे भी करते हैं, सही ज्ञान के साथ करते हैं, सही तरह से करते हैं और वैसा माहौल भी बना लेते हैं, वैराग्य भी आ जाता है, तब जाके मन की सभी चंचल प्रवृत्तियों का, चाहे विचार हो, चाहे वो भावनाएं हो, उस तरह से जब गहरी अवस्था आती है, जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, विचार रहित हो जाता है, तो उस अवस्था को कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। जब यहाँ पे योगी अपने उस वास्तविक स्थिति में पहुँच जाता है। अब पिछले सूत्रों में हमने चर्चा किया था कि ये अवस्था जिसकी हम बात करें, सब असंप्रज्ञात समाधि, यहाँ पे संस्कार के बीज विद्यमान रहते हैं, बहुत सूक्ष्म तरीके रहते हैं, क्योंकि अहंकार मरा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि पुरुष की वासना, सेक्सुअल डिजायर्स, और स्त्री का मैंपन, मैं वाला जो अहंकार है, ये दोनों अहंकार है, वो मरते दम तक मरता नहीं है। एक कार्ल मार्क्स जुंग करके सामाजिक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए जर्मनी के, उनका भी यही सेम कोट है और ये अपना भी अनुभव है। हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, हजारों लोगों पे मैंने रिसर्च किया है, ये अनुभव बिल्कुल सटीक बैठता है। तो आपका अहंकार मरना बहुत आवश्यक है। इस तरह से जो पास्ट में काफ़ी बड़े बड़े भाष्यकार हुए, टीकाकार हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जैसे ओशो जी है, या व्यास जी है, या स्वामी ओम तीर्थ है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती है, या डॉक्टर के या राम, जो भी है, जिसने भी यही चीज़ें बोली है। और जब हम देखते हैं कि समाज में जब उस तरह का जो गुरु है, जो जिसको हम उस ऊंची गद्दी पे, उस वहाँ पे ऊपर बैठा देते हैं भगवान के उस लेवल पे, तो फिर हम सोचते हैं कि ये कुछ गलत ना करे, ये झूठ ना बोले, ये कुछ नशे पता ना करे, ये ना करे, वो ना करे। इसको हम आइडियल मानते हैं, बहुत ही प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी भटक जाता है। बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो उस ख्याति तक पहुँचे, संत महात्मा हैं, लेकिन कोई एक नाम के चक्कर में फंस गया, कोई काम के चक्कर में फंस गया, कोई काम वासना के चक्कर में फंस गया। तो शायद ये जो बीज सूक्ष्म रूप में था, जो उनका अहंकार था, शायद मरा नहीं होगा, इसके लिए ये अवस्था आई है। तो इसके लिए आपको भटकना नहीं है, आपको इस पे अभ्यास बनाए रखना है जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाते हैं। माया से बच के रहना है, क्योंकि माया बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। अगले सूत्र में फिर से मिलेंगे। आनंदम प्रणाम।